भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीब ब्राह्मणों को भोजन और आभूषण दान करता रहता था। रानी की ये बात दान देने वाली राजा को बिल्कुल पसंद नहीं थी और वो राजा से लड़ाई करती रहती थी कि वो दान बिल्कुल भी ना करे, लेकिन राजा रानी की बात बिल्कुल भी मानता नहीं था। एक दिन राजा शिकार खेलने जंगल की ओर गए थे, तो उस समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गया। भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार क्यों कहा। साधु महाराज, दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति दिन भर धन लुटाता रहता है, ऐसी इच्छा है मेरी कि धन नष्ट हो जाए, ना बजेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। तो साधु ने कहा, देवी तुम विचित्र हो, धन संतान तो सभी चाहते, पुत्र लक्ष्मी तो पापी के घर भी होनी। यदि तुम्हारे पास पैसा है तो गरीबों को दान दो, प्यासों को प्यालो, धर्मशालाएं खुलवाओ, कन्याओं का विवाह करवाओ, उससे तुम्हारा यश तीनों लोक में फैलेगा। रानी पर लेकिन साधु की बातों का कोई नहीं हुआ। उसने कहा कि कोई उपाय बता। तो साधु ने कहा, तथास्तु, तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार के दिन बाल धुलना, अपने नाखून कटवाना, राजा से कहना हजामत बनवाना और घर लीपना पोतना देखना। गुरुवार बीतने न पाएंगे, तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कह करके साधु महाराज वहाँ से आलोप हो गए और रानी ने ऐसा किया। 3 गुरुवार बीतने ना पाए, सारा धन नष्ट हो गया और राजा का परिवार रसने लगा। राजा बहुत दुखी होकर लेट गया। उसने रानी से कहा कि मैं दूसरे देश को जाता हूँ कि यहाँ पर मैं कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकता हूँ। झूठा ऐसा कहकर राजा रानी से परदेश जाने के लिए तैयार होने लगा। तो जब राजा अगले दिन परदेश जाने गया और वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर शहर में बेचने लगा और इस तरीके से वो अपना जीवन यापन करने लगा। राजा के जाते ही रानी बहुत दुखी रहने लगी। दासी तो जब 7 दिन बीत गए, उन्हें खाने को कुछ भी ना मिला, तो वो बोली कि पास में मेरी, रानी ने दासी से कहा, मेरी बहन रहती है, तुम उसके पास जाओ और मेरी सारी बातें बताना और कहना कि बहन ने संदेश दिया है। तो जो उस दिन बृहस्पतिवार का व्रत था, उसकी बहन बृहस्पतिवार की पूजा करे थी, इसलिए उसे बोला जाता ना उठा जाता है। वो दासी की बातों का कोई उत्तर नहीं दे रही थी। दासी रानी के संदेश को कई बार जब बहन ने उत्तर ना दिया तो क्रोधित होकर के वो रानी के पास आई और बोली, तुम्हारी बहन बहुत ही घमंडी है, छोटों को जरा भी ध्यान नहीं देती। मैंने तुम्हारी बात को कई बार दोहराया लेकिन वो हुआ ना करी। तो रानी अपनी भाग को कोसती लेट गई। जब बहन पूजा समाप्त करके उठी और उसे याद आया कि मेरी बहन ने मुझे संदेश भेजा था, तो दौड़ती दौड़ती अपने बहन के पास आई और बोली, आज गुरुवार का व्रत था, इसलिए मैंने गुरु महाराज का व्रत किया था बृहस्पति देव का। इस दिन बोला जाता ना उठा जाता है, बताओ तुम क्या बात है, तुमने क्यों भेजा था। उसने कहा, तुमसे क्या छुपा, हमारे घर में खाने तक अनाज नहीं है। ऐसा कहते हुए उसकी आंखें भराए बोली, 7 दिन तक मैंने कुछ नहीं खाया है। बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी कामना पूर्ण करते, तुम्हारे घर भी अनाज रखा होगा। पहले तो रानी को विश्वास न। बहन के आग्रह करने पर दासी अंदर गई तो देखा सचमुच एक घड़ा अन्न से भरा हुआ। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत तो करते ही है, इसलिए व्रत और कथा विधि भी पूछ लो तो बहुत अच्छा होगा। रानी ने बहन से बृहस्पतिवार के पूछा तो उसने बताया कि बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव की कथा की जाती है, केले के व्रत की पूजा की जाती है, गुड़ चढ़ने से भोग लगाया जाता है। ऐसा कहकर रानी की बहन अपने घर को वापस लौट आई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। दासी ने गुड़ताल में जाकर गुड़ चना ले आई, केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। पीला अच्छे से विधि विधान से विष्णु भगवान को पीला भोजन अर्पित किया, प्रसाद अर्पित किया और फिर उसके बाद पीले वस्त्र भी उसने पहने। और बाद में उन्हें याद आई कि अब हमें खाना पीला भोजन कहाँ मिलेगा। चूँकि बृहस्पति महाराज उसकी पूजा से बहुत प्रसन्न थे, इसलिए साधारण व्यक्ति का रूप धारकर 2 थालों में पीला भोजन देकर दासी को चले गए। भोजन पाकर रानी बहुत प्रसन्न हुई, दोनों ने भोजन ग्रहण कर लिया और फिर गुरुवार का व्रत भोजन करने लगे और धन संपत्ति आ गई। रानी फिर आलस करने लगी। दासी ने ऐसा करने से मना किया। रानी को समझ कि हमें बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा, तो फिर उसने आलस करना छोड़ दिया, दान पुण्य करने लगे। इससे उसके घर में खूब अन्न धन आ गया। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। राजा को दशा याद व्याकुल होने लगा। तो एक बृहस्पति देव साधु महाराज के लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे तुम जंगल में क्यों रो रहे? तो उसने कहा, आप
तो अंतर्यामी है, मेरी सारी बातें आप जानते हैं। उसने अपनी सारी आत्मकथा स्वयं महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति भगवान का अनादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर तुम्हारी दशा हुई है। अब तुम चिंता न करो, मेरे कहने से तुम्हारा तो दुख दूर हो जाएगा और भगवान तुम्हें बहुत संपत्ति देंगे। तुम उनका विधि विधान से पूजन करना। बोले उसने कहा मेरे पास तो बिल्कुल पैसा नहीं। तो उसने कहा तुम बृहस्पतिवार के दिन जाना, लकड़ी बेचने, देखना दुगना धन प्राप्त होगा। तो गुरुवार का दिन आया, उसने बृहस्पतिवार का गुरु महाराज का विधि विधान से व्रत किया, लेकिन अगली बार गुरुवार का व्रत भूल गया। उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था और कहा था कोई भी अपने घर में भोजन ना बनाए, अगर इसने किया तो उसे पर कार्रवाई करी जाएगी। तो राजा देर से पहुंचा, तो राजा ने उसे बड़ी विधि विधान से उसे भोजन करा। रानी ने देखा कूटी पर उसका हार नहीं, तो उसने राजा को चोर समझकर कारागार में डरवा दिया। राजा अपने भाग को बहुत कोसता रहा। तो उसी साधु की याद में जंगल में तो बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट होकर बोले, तुमने कथा नहीं की थी जिसके कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ, चिंता करो, द्वार पर तुम्हें पैसे मिलेंगे, तुम फिर से कथा करना। तो उसने उसी रात कथा कही। बृहस्पति देव ने नगर के राजा को सबने कहा कि इसको छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें नष्ट कर दूंगा। राजा ने छोड़ दिया। जब राजा अपने महल को वापस उसने देखा सब जगह बहुत धर्मशालाएं, मंदिर आदि सब बाग बगीचे हैं। तो रानी पूछा धन का? रानी ने बताया बृहस्पति देव के प्रभाव से हुआ। तो दोनों ने बृहस्पति देव का बड़े अच्छे से व्रत पूजन किया। तो एक दिन राजा बोला बहन के घर जा। तो बहन के घर जब वो जा रहा था तो रास्ते में उसे कुछ लोग मिले जो मुर्दे को लेकर के जा रहे थे। उसने कहा कथा सुन लो। जब कथा सुनी तो मुर्दा जीवित हो गया। फिर रास्ते में देखा एक किसान खेल जोत रहा था। उसने कहा कथा सुनो। उसने कथा सुनने से इनकार किया। तो आगे चला तो बेल भी गिर गया और किसान भी पेट में दर्द होकर रोने। उसकी माँ दौड़ती दौड़ती आई तो उसने किसान ने सारी बातें बताई। तो माँ राजा के पास गई, बोली कथा सुनने को तैयार हो गए, इससे उसका पुत्र फिर से सही हो गया। राजा अपने बहन के घर आया तो बड़े आदर सत्कार किया गया। सुबह सोकर उठा तो देखा सब लोग भोजन कर रहे। तो उसने कहा कोई ऐसा नहीं जिसने भोजन न ग्रहण किया, मैं कथा सुनाऊंगा। बहन पास घर जाकर देखी तो कुमार का पुत्र बीमार था, उसने भोजन नहीं किया। राजा ने कथा सुनाई जिसे कुमार का पुत्र कथा सुनकर बिल्कुल ठीक हो गया। राजा ने बहन से कहा बहन घर चलो। तो बहन ने कहा सास पुत्र को जाने से मना कर रही है, अब मुझे जाने का उसके, क्योंकि राजा के कोई पुत्र नहीं था। राजा ऐसा सोचकर दुखी होकर रानी से सारी बातें बताई कि आज हमारे पुत्र होता तो शायद ये दशा न होती। रानी और राजा ने विधि विधान से पूजा की। बृहस्पति देव की उनकी कृपा से रानी के 9वें महीने सुंदर पुत्र की प्राप्ति। राजा ने कहा बहन आए तो कुछ ना कहना। रानी ने कहा घोड़ा चढ़ नहीं आए। तो बहन ने कहा अगर हम ऐसा ना कहें तो तुमको कैसे पुत्र प्राप्त होता है। तो बृहस्पति देव महाराज ने जैसे राजा रानी की कामना पूर्ण करी वैसे हम सबकी सुने। जय गुरुदेव महाराज।